नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। भारत में मुस्लिम खतरे में है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाने वाले पाकिस्तान को एक और मुस्लिम देश ने जवाब दे दिया है, और वो भी शब्दों से ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देकर। मिस्र दौरे पर पीएम मोदी का जिस तरीके से सम्मान हुआ, वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने जिस तरह से मोदी की तारीफ की, उसने एक बार फिर दुनिया भर को मैसेज दे दिया कि मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न केवल लोकप्रियता बल्कि उनका कद, उनका सम्मान कितना ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही होगी। आज आपको ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, मिस्र में कैसे भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप इसको देख सकते हैं। जब वो वहां पर पहुंचे तो कैसे खुद राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आए, अल-सीसी। मस्जिद में जब पीएम मोदी गए तो कैसे वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां इकट्ठा थे। कैसे उनके साथ वहां सेल्फी ली उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ग्रैंड मुफ्ती कैसे पीएम मोदी के मुरीद हुए, वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीरें जो पाकिस्तान को खल रही होंगी, तस्वीरें जो उन लोगों को खल रही होंगी जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि पीएम मोदी की छवि मुस्लिम विरोधी है। ये देखिए, ये जिस तरह की तस्वीरें यहां पे सामने आ रही हैं, ग्रैंड मुफ्ती किस तरह से पीएम मोदी के मुरीद हुए। और फिर ये तस्वीर अपने आप में 1000 शब्दों से भी ज्यादा है। सर्वोच्च सम्मान। मिस्र जो कि एक मुस्लिम देश है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च जो सम्मान है वो दिया है, और ऐसा करने वाला छठा देश हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मुस्लिम देशों में कैसे बढ़ रही है, यूएई से लेकर मिस्र तक कैसे प्रधानमंत्री के नाम का डंका बज रहा है, ये तस्वीरें आपको खुद ही बता रही हैं। लेकिन इस पर आज हम बात करेंगे। हिंदू या मुसलमान, हर जगह मोदी का सम्मान। क्या पाकिस्तान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा? इस शो में हमारे पास हिंदुस्तान से लेकर और पाकिस्तान तक के हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे। 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब 4 तस्वीरों के बाद आपको दिखाते हैं कैसे ग्रैंड मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा मिस्र में। ये सुनिए। Today I was honored, a lot to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually he reflects the wise leadership, and for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the 2 meetings, I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. तो ग्रैंड मुफ्ती जो कह रहे थे, आपने सुना कि किस तरह से वो चाहते हैं कि भारत और मिस्र एक साथ मिलकर काम करें। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं। आइए जरा आपको यहां पर कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि कैसे मुस्लिम देशों में एक के बाद एक होड़ मची है पीएम मोदी को सम्मान देने के लिए। और ये इजिप्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं, और वहां से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा था और तमाम बड़े समझौते भी हुए हैं, कैसे इजिप्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सम्मान दिया, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, जल्दी से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। तो पिछले साल, ये देखिए, ये 2 तस्वीरें पहले आप देखिए। पहले ये इजिप्ट और भारत की दोस्ती की गवाह की तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अल-सीसी आए थे गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो उनको कैसे यहां पर राजकीय मेहमान के तौर पर स्वागत दिया गया था, और कैसे वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे इजिप्ट में तो कैसे उनका वहां सम्मान किया गया। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बहुत गवाह हैं। लेकिन जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं पीएम मोदी को जो सम्मान दिए गए हैं, आपको वो दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है, जरा दिखाइए पीछे जल्दी से। पिछले साल पीएम मोदी को यूएई के राष्ट्रपति ने खुद रिसीव किया। मुस्लिम देशों में पीएम मोदी के सम्मान से जुड़े कुछ आपको फैक्ट्स दिखा रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर शेख मोहम्मद बिन जायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे, जबकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था, और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लिए ये तोड़ा था। जबकि शहबाज शरीफ जब यूएई गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो उन्हें जूनियर मंत्री ने रिसीव किया था, और इसको लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा हुई थी। काफी जो भारत में 2019 में जब भारत दौरे पर उस वक्त के प्रिंस बिन सलमान आए थे, तो पीएम मोदी को उन्होंने अपना बड़ा भाई कहा था। जब सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान आए थे, जो कि अब किंग बन चुके हैं, तो ये चाहे यूएई से लेकर और
आप चले जाइए सऊदी अरब तक, इजिप्ट तक, पीएम मोदी के सम्मान की गवाह की कुछ यहां पर हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो इसको कैसे देखते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, जो कि आप पीएमएलएन के लीडर हैं, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा ज़मीर अली डेठो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले इरशाद अहमद खान साहब, अच्छा हमारे साथ दीपक वोरा साहब फॉर्मर एम्बेसडर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन इरशाद अहमद खान आपसे शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट ने अपना सबसे बड़ा राजकीय सम्मान दिया है, सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो दिया है, और ये छठा देश है, मुस्लिम देश, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया है। तमाम तरह की बातें उनकी तारीफ में, उनके शान में वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने की हैं। पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? बहुत शुक्रिया जी गौरव जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों की तारीख है कि उनके घर दुश्मन भी चल करके उनकी चौखट पर आ जाए, उसको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। दूसरी बात है, मुसलमानों की तारीख कभी भी इसको झुटलाएगी नहीं और इसी तरह होता रहेगा। और मोदी साहब हमारे मुसलमानों के देश में गए तो हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत खुशी है कि ये हमारी तारीख को दोहराया जा रहा है। दूसरी बात यह है, मोदी जी के अंदर दो रूहें हैं। एक रूह वो है जब ये हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं, मिनॉरिटी की तारीफ करते हैं, मुसलमानों की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे हिंदुस्तान में इंटर होते हैं इनके अंदर दूसरी रूह आ जाती है जो दुश्मन है मिनॉरिटी के, मुसलमानों के, सिखों के और जो भी लोग हैं। तीसरी बात, अभी वो पाकिस्तान हिंदुस्तान पहुंचे नहीं, उन्होंने एक मिनट डॉक्टर इरशाद अहमद खान, एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, ये दो रूहें जो आपको दिखती हैं, ये दो रूहें यूएई को नहीं दिखती, मुस्लिम देश, मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं। सुनिए ये दो रूहें, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, ये दो रूहें सऊदी अरब को नहीं दिखती, ये दो रूहें इजिप्ट को नहीं दिखती, ये दो रूहें उन 6 देशों को, मुस्लिम देशों को नहीं दिखती जो उनको एक के बाद एक अपने राजकीय सम्मान दिए जा रहे हैं, उनको नहीं दिखती क्या? और दिखती हैं, और अगर दिखती हैं तो वो अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? देखिए, आप हमारे मुल्क में आकर देखिए, मोदी जी भी आए, आप भी आए, देखें कितनी मोहब्बत, कितनी प्यार देंगे आपको, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभिनंदन से पूछ लीजिए कितना प्यार दिया था, हालांकि मारने आया था, फूल बरसाने नहीं आया था, वो हमारे लोगों को शहीद करने आया था। हमने उसको भी चाय और फूल दे करके भेजा था। उसको भी आप नेगेटिव में लेते हैं कि शायद हम आपसे डर गए थे। डरने वाले लोग नहीं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। चलो, मैं आपने जो अभिनंदन का जिक्र कर दिया तो मैं जनरल बख्शी को ले आता हूं। जनरल बख्शी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। मोहब्बत ही देंगे, प्यार, मोहब्बत आप कितनी दे रहे हैं कश्मीर में, सीमा पार से कितनी मोहब्बत भेज रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है सर। अब हम आपको बोलेंगे, एक आपको फैक्ट बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जनरल बख्शी, हम जो हमारे घर में आ जाए उसको हम इतना सम्मान देते हैं, हम दो रूहें भी कह रहे हैं, हम दुश्मन भी कह रहे हैं। एक मिनट इरशाद अहमद खान, ऐसा नहीं, एक एक करके आपने बोल दिया, अब दूसरा पैनलिस्ट बोलेगा, फिर मैं जब आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। जनरल बख्शी, बताइए कैसे देखते हैं जो मुस्लिम देश सम्मान दे रहे हैं, और जो ये पाकिस्तान से हमारे साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी के पैनलिस्ट है, इनके बयान को आपने कैसे सुना, कैसे लिया? देखिए, मैं सिर्फ जो तवज्जो देना चाहूंगा वो जो है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया की बढ़ रही है, इसलिए इज्जत, चाहे अमेरिका हो चाहे मिडिल ईस्ट के मुल्क हों, इसलिए भारत की इज्जत बढ़ रही है, क्योंकि भारत एक बहुत काबिल देश हो गया है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, जीडीपी 5th हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो 3rd हाईएस्ट पे जाने वाला है। न्यूक्लियर पावर है और स्पेस पावर है, 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे जो लोगों की कैपेबिलिटी है, जो आप चाहे देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो हमारी जो है देश की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी, मिडिल ईस्ट के लोगों को तेल बेचना है, सिंपल। उनकी इकोनॉमी 1 प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमीज हैं ज़्यादातर अभी, अब वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल खरीदने वाले सबसे बड़े मुल्क चीन, हिंदुस्तान। जहां तक माफ कीजिए पाकिस्तान का सवाल है, वहां तो उनको डोल्स देनी पड़ती हैं। तो तभी वहां जब नवाज शरीफ बेचारे जाते हैं तो उनको जूनियर मिनिस्टर रिसीव करता था, उनको वो इज्जत नहीं बख्शी जाती जो मोदी जी को बख्शी तो मैं यही तो बोल रहा हूं। फिर ये जो जनरल बख्शी जो बात आप जो कुछ भी करें, आपको खरीदना तो
योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन विच साइड आपको मालूम है। नहीं, और मैं यही तो बोल रहा हूं, तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान दुनिया में इज्जत का फैलाता है, ये भी ये कबूल एक ले बहुत- कि वो पाकिस्तान मुस्लिम देश होने के बावजूद मुस्लिम देश उसको वो तवज्जो नहीं देते जो भारत को देखते हैं। जमीर हमारे साथ हैं। जमीर, पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी होने के नाते आपको नहीं चाहिए कि आपके लीडर का दुनिया में सम्मान हो, आपको नहीं चाहिए कि दुनिया भर के देश आपके साथ आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, और खासकर जिनको आप कहते हैं, आप जिन बातों को लेकर दुनिया के मंच पर जाते हैं ओआईसी में जाते हैं, वही देश भारत के और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और वही देश भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से ग्लोबल मंच पर मंच साझा कर रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहले जैसे हमारे एक दोस्त इरशाद साहब ने कहा कि मुसलमान मुल्कों की अपनी एक तारीख है, मुसलमानों की अपनी एक तारीख है, वो घर आए मेहमान को इज़्ज़त देते हैं। उसके साथ साथ दूसरी, मैं जो जनरल साहब बात कर रहे थे, मैं उस बात से इत्तफाक करता हूँ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है और पाकिस्तान में जो हुक्मरानों का तर्ज हुक्मरानी है उसमें, और जो हिंदुस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है और जो इस वक्त मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हमें बिल्कुल बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए उनमें सबसे पहले पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को किसी जगह कम इज्जत दी जाती है या मोदी जी को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि हिंदुस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह की है, पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह की है। अच्छा ठीक है, मैं जमीर भाई आप रहिए मेरे साथ। मैं जरा ये दिखाना चाहता हूँ, दो ग्राफिक्स में दिखाना चाहता हूँ, और मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आप बताइएगा कि आपके देश के प्रधानमंत्री को कितनी बार किस मुस्लिम देश ने यह सम्मान दिया। पीसीआर अगर वो सम्मान वाला ग्राफिक्स तैयार हो तो प्लीज मुझे दीजिए, हम दिखाते हैं यहाँ पर। और फिर मैं आऊंगा आपसे भी, और जो इरशाद अहमद खान साहब है उनसे भी पूछूंगा कि आप बताइए आपको यह सम्मान किस किस देश ने दिया। प्लीज यहाँ पर दिखाइए। आप देखिए, मोदी को मुस्लिम देशों का सम्मान, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान पीएम मोदी को आज मिला है 25 जून 2023 को, अभी जब इजिप्ट में रहे वो। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए अगस्त 2019 में बहरीन ने उनको यह सम्मान दिया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी पीसीआर दिखाते हैं। अगस्त 2019 में यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया, दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत करने के लिए सम्मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब जून 2019 में मालदीव्स ने निशान इजुद्दीन दिया, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो है। इसके आगे बढ़ते हैं, आप देखिए फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर सम्मान दिया, भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों को बेहतर करने के लिए पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया। फिर आप देखिए अप्रैल 2016 ये सऊदी अरब ने सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यह दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब मैं आपके पास इरशाद अहमद खान साहब आता हूं। अफगानिस्तान ने भी दिया, जून 2016 में आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा गया। इरशाद अहमद खान साहब, आज की तारीख में एक नेता बताइए अपने देश का, एक प्रधानमंत्री बताइए, चाहे मौजूदा हो चाहे फॉर्मर हो, जिनको इन 6 देशों ने इस तरह का सम्मान दिया हो, आप बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपके एक वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, मेरे वजीर आजम, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको रिसीव भी किया था और इतनी इज्जत, इतना मान दिया था। किसी मुल्क ने, जो 6 मुल्क आपने गिनवाए, इन्होंने इतनी इज्जत नहीं दी होगी जितना कि पाकिस्तान में आकर के उनको मिली, जितने तहफ़ दिए गए, जितना प्यार दिया गया, जितनी इज्जत दी गई। तो दूसरी बात यह है कि हम लोग, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसके ऊपर आप आइए। इज्जत जो कर दे, आपने इज्जत दी, आप क्या दे रहे हैं उस पर बाद में आऊंगा। इरशाद अहमद खान साहब, सवाल से आप नहीं भटकिए। सवाल है कि आज की तारीख में, नहीं मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सब, हर कोई सम्मान देता है। आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हमने भी सम्मान दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान को यह सम्मान क्यों नहीं मिलता? आज की तारीख में कोई एक नेता पाकिस्तान का बताइए जिसको इतना सम्मान मुस्लिम देशों ने दिया, मुझे नाम गिनाइए। बिल्कुल मिलता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बहुत इज्जत मिलती थी, परवेज मुशर्रफ हमारे रहे, तो वो मैं ये कह रहा हूँ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान को बहुत इज्जत मिलती है। एक्स वजीर आजम इमरान खान, जिसको हम अच्छा नहीं समझते, जिसने मुल्क तबाह किया, उसको भी बहुत इज्जत मान मिला, लेकिन वो संभाल नहीं सका अपनी इज्जत। दूसरी बात यह कि ऐसा ना समझें कि हम आपसे कोई कमतर हैं या कम है।
हम इंशाल्लाह जहां खड़े होते हैं वहीं से शुरू होती है दुनिया। बातें ये बहुत हैं, पाकिस्तान है, फैक्ट इसका नहीं नाम है, पाक एक ये सम्मान नहीं गिना पाकिस्तान है। पाए, एक सम्मान नहीं गिना पाए आप। इरशाद अहमद खान साहब, सब आप कबूल कर लीजिए कि आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कबूल कर लीजिए। मैं आता हूँ, इरशाद अहमद खान साहब आ रहा हूँ, अम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ है, अम्बेसडर दीपक वोरा, एक मिनट, पहले ये देखिए कि ये जो कुछ करने गए थे मिला वो इरशाद अहमद खान साहब रुकिए, क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो दुनिया में तस्वीरें बता रही हैं, दुनिया बता रही हैं। कुछ तस्वीरें, एक मिनट, इरशाद हकीकत अहमद खान साहब, एक मिनट, अम्बेसडर दीपक वोरा सर, आप तो कई देशों में भारत के राजदूत रहे हैं सर, मुझे बताइए जो ये सम्मान जो देश देते हैं इनका क्या मतलब होता है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिल रहे हैं तो जो ये हमारे साथ जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं इस वक्त चाय की चुस्कियां लेते हुए पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनको ये बताइए इनका मतलब क्या होता है और पाकिस्तान को नहीं मिला या क्या मिला उसका क्या मतलब है सर? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया, आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देश की राजधानी से बहुत दूर हूं इस समय और मेरा इंटरनेट सिस्टम जो है काफी स्टेबल है, सो आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग टू। एंड ये जो साहब हैं पाकिस्तान से, नाम इनका मैं नहीं जानता, लेकिन ये शायद इंटेलेक्चुअल हफीम के शिकार हो गए हैं। He does not know what he's talking about. अब रोहित जनरल बख्शी ने आपको साथ पता है। अच्छा क्षमा कीजिए, I did not interrupt you. वो आपको तमीज सीखेंगे सर, जरा खामोश हो जाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कैन यू स्विच ऑफ हिज माइक प्लीज? प्लीज इरशाद अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब, बड़ी अभी आप तमीज की और बड़ी आप इरशाद अहमद खान साहब, एक मिनट, इरशाद अहमद खान साहब, एक मिनट, दिस मैन इज एन एब्सोल्यूट, यही पाकिस्तान की इमेज है पूरी दुनिया में, यही डिस्ट्रक्टिव रवैया पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था इरशाद अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, यही डिस्ट्रक्टिव इमेज आप लोग पूरे दुनिया में पोर्ट्रे कर रहे हैं क्या पाकिस्तान की? आपके साथ जमीर बैठे हुए हैं, जमीर एक बार भी नहीं बोल रहे। ऐसे कैसे नशे की बात? रुकिए जरा, आप इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। इरशाद अहमद खान साहब, अभी आपकी ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रही है सर, जाने दीजिए। आपने मुझे सवाल पूछा है अबाउट द विजिट टू इजिप्ट, ये बहुत साल के बाद हुई और आपने अवार्ड्स का पूछा है सर। ये हर देश की ट्रेडिशन होती है, हमारे पास नहीं है ट्रेडिशन भारत में कि जो आता है उसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न दे। इट्स अ वेरी रेयर प्रिविलेज दैट वी गेट। इजिप्ट आल्सो वही सिस्टम है। मैंने देखा था इन लोग कितने लोगों को उन्होंने ये सबसे बड़ा अवार्ड दिया, ऑर्डर ऑफ द नाइल। सर कुल मिला के आज तक, प्लीज लिसन टू दिस, और हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं वो भी सुने, 4 लीडर्स को दिया है इजिप्ट ने जब से वो आजाद हुआ है, और 5वां लीडर है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ये रिकॉग्निशन है कि आप हमारे हैं, आप हमारे से जो संबंध रखते हैं उससे हमारे देश को बहुत फायदा होता है। एक चीज आपको और बता देता हूं सर, 5 साल में आपका राजदूत था सूडान में, उन्होंने कन्फर्म किया था, नॉट ऑन मी एज दीपक वोरा बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ द 2 नाइल्स, उनके 2 नाइल है ना, ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल, वो उन्होंने किया था फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और उस समय ये जो देश है जिसके ये प्रतिनिधि हैं, ये मुझे कहने आए उनके राजदूत, एम्बेसडर व्हाट अ रेयर ऑनर, हमारे को कभी ये इज्जत नहीं मिली। सूडान की बात कर रहे हैं, अब क्यों नहीं मिली ये आप ऐसा लगाए। तो इजिप्ट ने जो सम्मान दिया है, शिया मॉस्क में गए, जो दाऊदी बोरा मॉस्क है वहां पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी के लोगों से उनकी मुलाकात हुई। सर टुडे नरेंद्र मोदी इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर। मैं तो कहता हूं दीपक सर आप ही इज अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है। नो डाउट ही इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई लीडर उनके आसपास टिकता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी के बारे में जो अपनी राय रखी है उस पर आपका एक रिएक्शन लूं, बताइए क्या कहना है? पाकिस्तानी किस तरह से पीएम मोदी के बारे में सोच रहे हैं, अब क्या कहना है आपका? देखिए जो तारीफ है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं, किसी की तारीफ की जाए। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा मुल्क आपका है, तो आप मानते हैं कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? सुन लीजिए कोई अच्छा काम किया होगा तो किसी ने बात की है। दूसरी बात यह, इतना बड़ा मुल्क मेरे पास होता पूरी दुनिया पे हुक्मरानी में करता। आप लोग, आपका मुल्क, आपके वजीर आजम लोगों को कत्ल करने पे लगे हुए हैं, कभी उनको नाम कुछ नाम दिया जाता है, कुछ नाम दिया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके देश की आवाम, आपके देश की आवाम पीएम मोदी के बारे में क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, ये सुना आपने या उनको भी अनसुना कर दिया? आपने चंद लोगों को सड़क पे खड़े होकर के किसी का इंटरव्यू कर ले, पाकिस्तानी आवाम को कैमरे के आगे आने का, ठीक है, वो अगर कोई तारीफ कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तारीफ करे। जिसका भी कोई अच्छा काम है तो तारीफ किसकी होती है? मैं भी तारीफ करूंगा। इरशाद अहमद खान, तारीफ किसकी होती है? अच्छा काम मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो दुकान 2 रूहें हैं, एक रूह हिंदुस्तान से बाहर, एक तारीफ किसकी होती है? पाकिस्तानी अगर वहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो वो किसकी तारीफ कर रहे हैं? बाहर जाकर जमीर अली किसकी तारीफ होती है? ओके इरशाद अहमद खान साहब, जमीर अली किसकी तारीफ होती है? किसकी तारीफ होती है?
देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि एक मैंने मिनट। इससे पहले भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान की पॉलिसीज हैं, नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान में हुक्मरानी का मंच संभाला है, तो उसके बाद उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिकल पॉलिसी, में कोई शक नहीं कि उसने हिंदुस्तान के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और इससे पहले मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान तो हैं, फिर उनको पाकिस्तान पॉलिसी के की हुक्मरानों को ये तरह नजर क्यों नहीं आता? करनी जमीर अली, पड़ेगी। जमीर अली, चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आप जैसे एक न्यूट्रल पत्रकार को ये समझ में आता है, तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या ये इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या पीएम मोदी के खिलाफ? पहला सवाल। दूसरा, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जमीर अली, एक पॉलिटिशियन है आपके आज के समय में पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रिय हो तमाम मुस्लिम देशों में और उसको इस तरह के सम्मान मिले हो? बिल्कुल, मेरा देखिए, एक मिनट रुकिए। नवाज शरीफ का राग अलाप रहे हो तो अपने देश नहीं आ पा रहे। रुकिए, जमीर अली बोल रहे हैं। जमीर अली, देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको बड़ी इज्जत दी गई, उसमें दीगर देशों के साथ साथ हिंदुस्तान में उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो थे। उसके अलावा मैं आज की तारीख में पूछ रहा हूं। अगर आज की तारीख की आप बात करते हो तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई बदतर है। उसके साथ साथ जो हमारे हुक्मरान हैं उनको पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर तवज्जो देने और दीगर मामला पे तवज्जो देने के बजाय सिवाय मुखालिफिन को गालियां देने के कोई चीज़ नहीं मिलती। अब देखिए, अपने मुल्क के अंदर तो आपको लोगों को किसी भी तरीके से राम कर सकते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जब आप जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो दीगर देश हैं वो आपकी जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। मैं यकीनी तौर पे हमारे जो भाई हैं जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनको यही मशवरा दूंगा कि वो अपनी जमात को ये समझाएं कि वो अपने लोगों की फिक्र करें, अपने लोगों के हवाले से पॉलिसीज बनाएं, पॉलिसीज में बेहतरी लाएं। तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं दिखा देता हूं ना, मैं ये देखिए मेरे बगल में चल रहा है, एक बार मुझे फुल दीजिए। भारत में जरा मुस्लिम देशों का निवेश दिखा देता हूं। जमीर अली रहिए। और वो शायद इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनके यहां पर इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऐसी सरकार है कि उनका इन्वेस्टमेंट यहां ग्रो करेगा और वो यहां पर सेफ रहेगा, ना कि पाकिस्तान की तरह डूब जाएगा। देखिए, भारत में मुस्लिम देशों का निवेश, यूएई $3.35 बिलियन, सऊदी अरब $3.15 बिलियन, मिस्र $37 मिलियन, तुर्की $1.99 बिलियन, ईरान $1.91 बिलियन, बांग्लादेश $15 बिलियन। और पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? चाइना, जो कि वहां पर ओबोर की जगह ओबोर के नाम पर पूरे पाकिस्तान को लूटे जा रहा है। जनरल बख्शी, पाकिस्तान में चाइना इनके ग्वादर पोर्ट पे चला जा रहा है। पाकिस्तान में चाइना इनके तमाम ओबोर के जरिए वो जो पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर चुका है। और यहां पर जिन मुस्लिम करके जो ये लोग पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो तमाम मुस्लिम देश भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बजाय पाकिस्तान के। जनरल बख्शी, देखिए साहब, बात बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज के दिन मुझे दुख होता है कहते हुए, लेकिन पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क बन गया है, भिखारी मुल्क बन गया है, जो कभी यूएई के पास दौड़ा जाता है, कभी सऊदी अरेबिया के पास दौड़ा जाता है कि मुझे मेरे संकट से उबारो, मुझे बचाओ, हमें थोड़ा सा लोन दीजिए। आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया। अगर देखिए, आप किसी के भी दूसरे मुल्क में भिखारी की हैसियत से जाएंगे, आपको वो ट्रीटमेंट मिलेगी जो आज पाकिस्तान को मिल रही है। आप एक गौरवशाली मुल्क, एक शानदार मुल्क जो कि दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है, 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, वहां जाएंगे तो आपकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही और होगी। और इसका नमूना आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देख लिया है। आप और छोटे मोटे मुल्क तो अलग छोड़ दें, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उन्होंने रेड कारपेट लेआउट कर दिया साहब प्रधानमंत्री मोदी के लिए, इसलिए कि वो अमेरिका को भी कुछ दे सकते हैं। हमने अमेरिका के जो है 250 बोइंग एयरक्राफ्ट जेट हम खरीद रहे हैं, हम उनकी वहां जाके जॉब्स दे रहे हैं। हमने $40 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट किया है, $191 बिलियन का म्यूचुअल ट्रेड है। अरे साहब, ये आंकड़े खुद बोलते हैं और उनका ट्रांसलेशन होता है इज्जत में। बहुत बड़ी बात कही आपने, जो कि मिले हैं पूरी दुनिया के सामने। भारत के प्रधानमंत्री को जो इज्जत बख्शी गई है, वो आंखें चौंधिया गई हैं साहब। रूस में देखा जा रहा था, चीन में देखा जा रहा था,
अब साहब पाकिस्तान को अपने गर्भान में झांकने की मैं बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं एक और फैक्ट देना चाहता हूं। जनरल बख्शी, आपने बहुत बड़ी बात कही और मैं अब पाकिस्तान को उसी की लैंग्वेज में कुछ और दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान को जो लैंग्वेज समझ में आती है कि किस तरह से उसको बेइज्जत किया गया, ये देखिए पाकिस्तान को कैसे मुस्लिम देशों ने झटका दिया, ये दिखाता हूं। जरा दिखाइए पीसीआर यहां पर क्या हुआ था अभी G20 को लेकर। कश्मीर में G20 मीटिंग और कैसे पाकिस्तान को मुस्लिम देशों ने झटका दिया, यह आप समझिए। पाकिस्तान ने इसको लेकर बहिष्कार की अपील की और उसकी अपील को ना मानते हुए 3 मुस्लिम देश इसमें शामिल हुए। इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश, ये तीनों इसमें शामिल हुए। और इसके बाद देखिए यूएई ने जो पाकिस्तान इन देशों ने कैसे कश्मीर में निवेश किया, ये आप समझिए। यूएई ने एमआर रियल एस्टेट कंपनी उनकी $6 करोड़ का निवेश करेगी। 7,000 से 8,000 नौकरियां यहां पैदा होंगी यूएई के निवेश से। ये पाकिस्तान के अपील को कैसे झटका दिया इन देशों ने। मलेशिया, कर्ज नहीं चुकाने पर पाकिस्तान का विमान तक मलेशिया ने जब्त कर लिया। इसके बाद और देखिए आप कैसे यहां पर मुस्लिम देशों ने एक के बाद एक पाकिस्तान को झटका दिया है। अब जरा आपको पाकिस्तान की मौजूदा हालत दिखा देते हैं, कैसे कंगाली की कगार पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है और प्रोपेगेंडा फैलाने में नंबर 1 है। ये देखिए कुल कर्ज जो इनके ऊपर है $222 अरब। $1 की कीमत 284 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। सिर्फ $3.9 अरब का इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। महंगाई दर इनके पास 38% है। और ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबरी की, ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की बराबरी की। मैं एम्बेसडर वोरा आपके पास आता हूं। एम्बेसडर वोरा, बहुत अच्छी बात की जनरल बख्शी ने कि इन आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े तो ये भी बोल रहे हैं जो इस वक्त मेरे पीछे चल रहे थे, जो इस वक्त बगल में चल रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, जनरल बख्शी साहब ने जो कहा है 120% एक्यूरेट, बहुत इज्जत इनकी करता हूं। इज एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। एक चीज आपको बताना चाहता हूं सर, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं। कैपिटल इज अ कावर्ड एंड कैपिटल इज ग्रीडी। पैसा वहीं जाएगा जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कैपिटल वहीं जाएगा जहां बढ़ सकता है। सर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारे दोस्त जो वहां हैं कि ये कैसे हुआ कि 2022 में दुनिया के जितने देश हैं सबसे ज्यादा फ्रेश एफडीआई एक देश में गया जिसका नाम है इंडिया। हाउ कम सर? सारी दुनिया क्या देख रही है भारत के अंदर? मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक चीज आपको और बताता हूँ सर, दिस विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल बख्शी और शायद जो हमारे दोस्त हैं बॉर्डर के उस पार से। यही देश यहाँ पर इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं सर। यहाँ पर जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के नेता थे वो गए थे इजिप्ट और वहां पे उनकी मुलाकात, सुन लीजिए इसको, और उनकी मुलाकात हुई थी उस समय किंग फारूक थे इजिप्ट में। तो इन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि इस्लाम के नाम बताया गया, इस्लाम में ये होगा, इस्लाम में वो होगा। तो बाद में किंग फारूक ने अपने एडवाइजर, एंड दिस इज अ फैक्ट सर, दीस आर रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन डीक्लासिफाइड, अपने एडवाइजर से पूछा, अरे भाई मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ है। दिस इज व्हाट द किंग सेड। और अब हमारा आदमी वहां पर जो गया है, नरेंद्र भाई मोदी, लुक एट द रिस्पेक्ट उसको जो मिल रही है सर। मैं न्यूयॉर्क से अभी आया हूं। When I was being searched, सब नॉर्मली होता है ना, स्क्रीनिंग करते हैं बिफोर आप फ्लाइट पर जाते हैं। मुझसे पूछा उसने, ब्लैक अमेरिकन ऑफिसर, यंग 30 years, और पूछता, Where are you from, sir? तो मैंने कहा कि मैं भारत का राजदूत हूँ, and I'd come here. Oh, India, I don't need to search you. Go, sir. ये इज्जत कहाँ मिलेगी किसी को सर जो हम लोगों को मिलती है। और जा रहा था मैं तो मुझे क्या कहता है, प्लीज से हेलो टू मिस्टर मोदी। मैंने कहा मूडी नाम नहीं है, उनका नाम मिस्टर मोदी है। तो दैट फेलो जो अमेरिका के बारे में कहते हैं होशियार नहीं है, ही हैज हर्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इससे बड़ी बात क्या होती है? मैं जो मेरे साथ हुआ। मैं अगला सवाल जो लूंगा, जो हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब है। इरशाद अहमद खान साहब, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान पीछे रह गया, मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होंगी, आप लोग कर लीजिएगा, अभी आगे आपके पास समय, आप आगे कर जाइएगा। लेकिन कम से कम आप जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो दिख रहा है, एक बहुत मशहूर कहावत है हिंदुस्तान में, हो सकता है पाकिस्तान में भी हो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना, तस्वीरें बताती हैं। नहीं, अगर आप कितना भी झूठ बोलें, 100 बार झूठ बोले, 200 बार झूठ बोले, लेकिन इस तरह का रिस्पेक्ट जो बाइडेन के साथ, इस तरह का स्टेट विजिट, इस तरह का ग्रैंड वेलकम, इस तरह का इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बोलिए कि नहीं हमारे यहां सब कुछ खराब है, लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों ने इस मुल्क को केवल रेडिकलाइजेशन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां आज आपकी आवाम आपको गाली दे रही है। अब मैं बोलूं क्या ना बोलूं? बिल्कुल बोलिए। बोल पढ़ूं थोड़ा सा, सुनिएगा। एक तो आपको खुशफहमी बड़ी है अपने मुल्क के बारे में, जैसे अभी खुशफहमी नहीं सर, फरमा रहे थे कि खुशफहमी नहीं, फख्र है सर, फख्र है सर, इनको वेलकम किया। इसी तरह जब मैं अमेरिका जाता हूं, उनका स्टाइल है
अमेरिकन का स्टाइल है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं और वेलकम करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, हमें भी पूछते हैं कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, वो वाकई ऐसे बात। लेकिन आपको अपने बारे में खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग जो भी अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उनको इज्जत देते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें मेहमानों की इज्जत का पता है। आप लोगों को मेहमान की इज्जत का मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं कि मेहमान को इज्जत कैसे दी जाती है, उसको सम्मान बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ गौरव जी, हकीकत बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अमेरिका में सुन लीजिए, आपसे पूछा बोलूं या ना बोलूं? G20 नहीं आप बोलिए, लेकिन G20 का नाम सुना आपने? अरे इरशाद अहमद खान साहब कुछ भी तुलना बोल देंगे। आप बोल रहे हैं आपको हमने एक रेस्पेक्टेड गेस्ट के तौर पर बुलाया, दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला देंगे। ये अगर आप में दम है, अगर आपके पास फैक्ट है तो रखिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, G20 का नाम सुना है आपने? G20 का नाम सुना है आपने? G20 का नाम सुना है? कितने देश आ रहे हैं यहाँ पर सितंबर में? एक मिनट, सितंबर में कितने देशों के स्टेट हेड्स आ रहे हैं? कितने देशों के स्टेट हेड्स आ रहे हैं? आपने G20 किया क्या? और उसमें G20 थे, 20 मुमालिक थे जब आपने किया उधर। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने तो अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की। आप हर उस जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जहां आपने दहशतगर्दी फैलानी हो। आप खुदा खैर करे अमेरिका के मोदी जी होकर के आए वहां, तो वहां भी कोई बम ना फाड़ने शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि आपका तकरीबकार और जहां भी कोई दहशतगर्दी होती है वहां नाम पाकिस्तान का जुड़ता है। जनरल बख्शी बुलाऊंगा मैं, जनरल बख्शी, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। जनरल बख्शी क्या बोल रहे हैं? मैं जमीर अली आ रहा हूँ। जनरल बख्शी क्या बोल रहे हैं? जनरल बख्शी साहब को भी समझ आएगी मेरी बात ना, कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। काबुल में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किस लिए की थी? क्या वो आप उस मुल्क पे हुक्मरानी करना जनरल बख्शी? वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो गिफ्ट थे हमारे। आप क्या हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है, वो दहशतगर्दी है। इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई है सर, छोड़ करके भागे, वो दहशतगर्दी है। देखिए साहब, हमने वहां पे उधार नहीं दिया, हमने अफगानिस्तान में उधार नहीं दिया, और उसके बाद जैसे आपको चीन ने चूस लिया है, आपका उधार का जो है क्या बोलते हैं, सूद और ब्याज चूसते चूसते आपके देश को खोखला कर दिया। अरे साहब, हमने गिफ्ट की है पार्लियामेंट, गिफ्ट किया है हॉस्पिटल, गिफ्ट किए हैं स्कूल, कुछ गिफ्ट नहीं। जनाबे आली, जब आप बोल रहे थे मैंने बड़ी इज्जत से सुना, जरा आप भी मुझे वही इज्जत बख्श दीजिए। हाँ, नहीं, एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब आली, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इमरान खान साहब जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमेरिका में कैटल क्लास में, जैसे किसी ने कहा था, बैठ के जा रहे थे। बहुत बुरा लगा सऊदी अरेबियन प्रिंस को उस वक्त, उन्होंने अपना जहाज दे दिया। इमरान खान सऊदी अरेबिया के जहाज में यूनाइटेड स्टेट्स गए, वहां जाके उन्होंने ईरान के एम्बेसडर को जफ्फी मार ली, उन्होंने उनको उतारा उस जहाज से सऊदी अरेबिया ने, और उनको फिर वापस इकोनॉमी क्लास में आना पड़ा। वहां अमेरिका में वो बेचारे जो है बसों में और वो ट्रैम्स में जा रहे थे, ठीक है। जबकि आपने देखा है जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, लिमुजीन, स्ट्रेच लिमुजीन वहां पे खड़ी हो जाती है। साहब, ये आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि भारत की दुश्मनी लेकर आपने पाया क्या, सिवाय आपको गुर्बत के हमने और कभी कुछ नहीं मिला। की बात नहीं किया। जो इज्जत आपकी होती थी वो धुल गई है साहब। आपको जो वेस्टर्न मिडिल ईस्ट के नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आप वहां जाके कश्मीर की गुहार लगाते थे, आज वो सुनने को तैयार नहीं। देखिए, आज वो उनके कान पक चुके हैं कि भाई ये फटा रिकॉर्ड बंद करो, ये घिसा पिटा रिकॉर्ड बंद करो, बजाना कोई काम की। अच्छा, मैं जरा एक और रिकॉर्ड दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्ड दिखाता हूं यहां पर। जनरल बख्शी आप रहिए मेरे साथ, मैं आ रहा हूं। इरशाद अहमद खान आप भी रहिए। जमीर अली, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जरा कुछ दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम देशों में जाते हैं तो वहां उनका कैसे रिस्पेक्ट करते हैं ये भी देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल वहां इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कल्चरल जो उनकी विजिट्स हैं वो लोगों को कितनी पसंद आती है आप देखिए। उनके मस्जिद दौरों को देख लीजिए। 2023 में आज जब वो गए तो वहां अल हकीम मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद उससे पहले 2018 में जब सिंगापुर गए थे तो चिलुया मस्जिद गए थे। 2018 में जब वो इंडोनेशिया गए थे तो इस्तकलाल मस्जिद गए थे। 2018 में जब वो ओमान पहुंचे तो सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। 2017 में म्यांमार जब गए तो बहादुर शाह जफर की मजार पर गए।
और 2015 में यूएई जब गए तो शेख जायद ग्रैंड मस्जिद भी गए। यानी ऐसा नहीं है कि सम्मान मिलता ही है, सम्मान के लायक आपको होना चाहिए। इरशाद अहमद खान, सम्मान दुनिया करेगी, दुनिया झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये आपने सुना होगा, और वो अपने कंडक्ट से, अपने किए गए काम से होता है। फिलहाल समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।